बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनएआरसी जीवन गार्लिक के ऊपर है। तो एनएआरसी जीवन गार्लिक ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, जितने भी देखने वाले न्यू ग्रोवर हैं वो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में हम मुकम्मल मालूमात देंगे ये क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या इसका स्कोप है। तो चलें, आपका टाइम ज़्यादा लिए बगैर हम वीडियो में चलते हैं कि ये एक पाकिस्तानी ब्रीड है। एनएआरसी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, पाकिस्तान का फूड में मिनिस्ट्री जो इसको हैंडल करती है। तो उसने ये एक ब्रीड बनाई है गार्लिक की, रिसर्चर ने, कि हमारा जो अरबों रुपए का ज़द मुबादला खर्च होता था, बाहर से इंपोर्ट करते थे गार्लिक को, लहसुन को। तो उसकी लहसुन की, गार्लिक की जितनी भी ज़रूरियात हमारे मुल्क में है, उसकी पूरी ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए उसको उसके मुताबिक ये ब्रीड बनाई है, ताकि क्योंकि देसी गार्लिक जो है उसकी औसत जो है वो 1 एकड़ की वो 80 से 100 मन तक है। और इसकी जबकि 300 से लेकर 400-450 तक मन फी एकड़ औसत है। तो पहला सवाल तो ये सबसे पहले करते हैं कि ये सेल कैसे होता है। ये मेरे भाई जितने भी देखने वाले हैं, ये न्यू ग्रोवर ये एज ए सीड के उसमें अभी सेल आउट हो रहा है। अभी इसका मंडियों में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही है, सप्लाई बहुत कम है। जैसे ही डिमांड पूरी हो जाएगी ये मंडियों में आना लग जाएगा, तो मंडियों में आएगा तो उसके हिसाब से इसका रेट होगा। इसको इजी ना लें, ये इस टाइम पाकिस्तान की बहुत माशाल्लाह से रिचेस्ट क्रॉप गिनी जा रही है, काउंट हो रही है। इससे बहुत से जो ज़मींदार जो इस चीज़ को समझते हैं वो करके बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श आमदनी कमा रहे हैं। तो ये न्यू ग्रोवर जो इसी बात में लगे हुए हैं कि इसको लें ना लें, लगाएं ना लगाएं, लगा लेंगे तो सेल आउट कहाँ होगा। क्योंकि रिज़्क जो है अल्लाह की ज़ात ने देना है। इज़्ज़त ज़िल्लत रिज़्क अल्लाह ने रखा हुआ है अपने हाथ में, बंदों के हाथ में नहीं है। कि अगर एक बंदा कहे कि जी नाउज़ुबिल्लाह कि मैं चाहूँगा तो ये बंदा कमा सकता है, ये कर सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। फिर मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, कुछ टॉपिक इसके अंदर हैं, जो गलतियाँ मुझसे पहले टाइम में हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी, तो मैं चाहता हूँ वो मेरे देखने वाले जितने भी न्यू ग्रोवर हैं, जो चाह रहे हैं, जो लगाना चाह रहे हैं, तो वो ये गलतियाँ ना करें। तो इसकी फार्मिंग कब होती है? इसकी फार्मिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर के लास्ट वीक तक इसकी फार्मिंग होती है, कि अक्टूबर का पूरा महीना समझ लें आप, उसमें इसकी काश्त की जा सकती है। क्योंकि टेम्परेचर कहीं पे टेम्परेचर 19-20 का फ़र्क हो जाता है। हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सर्दी पहले आ जाती है, कुछ इलाकों में सर्दी थोड़ी लेट आती, तो इस हिसाब से इसको अक्टूबर का महीना इसके अंदर इसकी फार्मिंग आप कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो मई के पहले वीक में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और वो भी इसी तरह ही है कि कहीं पे एक हफ़्ता पहले हो जाती है, कहीं पे एक हफ़्ता लेट होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारे मुल्क का अलग अलग जगहों का डिफरेंट है। अब जो हमारे पंजाबी इलाके, पंजाब का जो इलाका है, उसमें ये जो हमारा गार्लिक है ये बेड पे लगता है, बेड से मुराद रिजिड्स के ऊपर लगता है। जबकि ये जो पहाड़ी इलाके हैं उधर ये फर्शी लगता है, कि फर्श पे, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ज़मीन के ऊपर लेवल करके उसके ऊपर लगाते हैं इसको, चुभों के हाथ से पॉइंट बाय पॉइंट वक्फे के साथ साथ इसको लगाते हैं। अच्छा, इसमें हमने आपको ये देसी लहसुन की कंपैरिजन भी बता दी कि देसी लहसुन की औसत
प्रोडक्शन कितनी होती है और इसकी कितनी, तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये पाकिस्तान जो NARC इदारा है उसने ये ब्रीड निकाली है और इसका स्कोप इस टाइम माशाल्लाह से बाकियों की निस्बत बहुत अच्छा जा रहा है। प्राइस रेट की बात करते हैं। प्राइस रेट की बात ये है कि लास्ट ईयर 2022 में इसका रेट जो था 2000 से 2500 तक था फ्रेश का। फ्रेश केजी का 1 केजी का फ्रेश जीवन गार्लिक का जो रेट था 2000 से 2500 तक था। तो इस टाइम भी जो हमारी बुकिंग हो रही है वो 2500 रुपये बुकिंग उस हिसाब से ही हो रही है। इस साल भी इसका यही रेट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो बुकिंग नहीं होती है, कोई बाद में लेना चाहता है, किसी का माइंड बाद में बनता है, तो उस हिसाब से इसका रेट फिर डेवलप होता है। बेनिफिट इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके किस तरह से बेनिफिट है फ्रेश बुकिंग के और ड्राई सीड के। फ्रेश सीड की जो बेनिफिट ये होते हैं कि बिलफर्ज आपका 1 एकड़ है, 1 एकड़ के अंदर हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ एकड़ मुख्तलिफ कनालों के ऊपर है। कहीं पे 8 कनाल का एकड़ है, कहीं पे 9 कनाल 14 से 16 मरले की ज़रीफ है, कहीं पे 10 कनाल से 15 मरले तक, 11 कनाल तक की ज़रीफ है, 11 कनाल की भी एकड़ है। तो जहाँ पे ये 1 एकड़ के अंदर 800 केजी तक ड्राई सीड इसकी सीड लगता है। 1 एकड़ के अंदर 800 केजी सीड लगता है ये वाला। ठीक हो गया। तो अब जो फ्रेश एक बंदा है वो इसको ले लेता है, जब बाई कर लेता है 2000 या 2500 के रेट के हिसाब से, कि एक बंदे ने फ्रेश रेट पे बाई कर लिया जीवन गार्लिक 25 लाख का। ठीक हो गया। 25 लाख का उसने बाई कर लिया है। जब इसकी काश्त इसकी फार्मिंग अक्टूबर में स्टार्ट होगी, इसका वेट लूज हो जाएगा। वेट लूज से मुराद क्योंकि ये स्टेम के साथ पूरा मिलता है जो फ्रेश होता है। ड्राई सीड होता है वो ड्राई मिलता है। ड्राई में ये होता है उसका जब आप टाइम इसका आ जाता है, फिर आप जब किसी भी फार्मर के पास बीज लेने के लिए जाते हैं तो हर बंदा अपना रेट से पैसे मांगता है, मुंह मांगे पैसे मांगता है। किसी ने 10,000 मांग लिया, किसी ने 15, किसी ने 18,000 पर केजी का रेट मांगता है। तो मेरी कोशिश ये जितने भी न्यू ग्रोवर हैं वो पहले बुकिंग करवाएं और पहले ले लें चीज़, ताकि उनके पास उनकी एक चीज़ होगी। बस उनको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, सीड को की हिफाजत करनी पड़ेगी, सीड की देखभाल करनी पड़ेगी और सीड को इसकी सफाई सुथराई हर चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपने सीड की बुकिंग करवा लेनी है, बुकिंग करवाने से पहले आपने जो भी कोई फार्मर से जिससे सीड ले रहे हैं उससे कहें कि भाई हमें अपनी फील्ड अपनी क्रॉप का विजिट करवाएं। फील्ड का जब आप विजिट करेंगे तो आपको वाकई पता लग जाएगा कि वाकई ये ओरिजिनल ग्रोवर है। ये बात करने का मकसद मेरा ये था क्योंकि लास्ट ईयर 2022 के अंदर इंडियन सीड गार्लिक आया था, वो भी इससे मिलता जुलता था, इसकी तरह का था। कंपेयर करते थे तो कोई फार्मर भी, ग्रोवर भी लगाने वाले जो थे वो भी नहीं पहचान पाते थे कि ये इंडियन सीड है। जब इसको लगा लेते थे तो जब, क्योंकि इसकी एक ये चीज़ है कि इसके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो ऐसे ऊपर को जाते हैं। जो इंडियन सीड था उसके पत्ते नीचे आते हैं। तो ये स्कैम ऐसे हुआ कि इंडिया से इंपोर्ट बंद होने से पहले जब ये ब्लैक में ये जिस तरह भी पाकिस्तान के अंदर सीड आया, तो 100 रुपए के हिसाब से ये सीड फार्मर ने परचेज किया। जो ब्रोकर थे उन्होंने परचेज किया, उन्होंने जीवन गार्लिक का नाम इसको देके 2-2 हज़ार रुपए पर केजी के रेट के हिसाब से इसको सेल आउट कर दिया। उन्होंने खूब पैसे कमाए, लेकिन अगलों का अल्लाह माफी दे बेड़ा गर्क कर दी। तो ये न्यू ग्रोवर को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने बुकिंग करवानी है सबसे पहले जाके फील्ड विजिट करें। क्योंकि इंडियन पत्ते जो होते हैं, इंडियन गार्लिक है, उसके जो लीव्स है वो ज़मीन की तरफ हो जाते हैं, झुक जाते हैं। जबकि जीवन गार्लिक है, इसके जो पत्ते होते हैं इसके ऊपर ऊपर की तरफ इसके ऐसे होते हैं। फिर उसके साथ साथ वेट लूज की भी बात हो गई है, इसके स्कैम के बारे में बात हो गई है, इसकी सफाई की।
सफाई जब आप फ्रेश गार्लिक ले लेंगे, उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके सामने हर चीज़ होगी, आपने इसकी कैसे तवज्जो करनी। जब आप इसको फ्रेश गार्लिक को ले आते हैं, अगर आप 1 एकड़ का न्यू ग्रोवर होंगे तो उनके पास एक मखसूस जगह होनी चाहिए, ताकि गोदाम हो जिसके अंदर हवादार गोदाम हो और हवा के खराज अच्छा हो, सॉरी, ताकि पंखे लगे हों उसमें, ताकि इसको हवा लगती रहे, ये गले मत। इसको आपने रखना किस तरह? इसको आपने इस तरह रखना है कि एक पोथी जो आपकी एक बल्ब होगा वो आपका इस साइड पे होगा, तो इसकी रूट्स इसके सामने आएगी। जो दूसरा जब इसको आपने रखना है, उसका बल्ब इस साइड पे होगा तो रूट्स इसकी इस साइड पे आएंगे, कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रखना है। उससे ये होगा, आपके साइडों से भी हवा होगी, दरमियान से भी हवा का खराज अच्छा होगा। और इसको आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि फर्श के ऊपर रख दें, क्योंकि जो फर्श के ऊपर लगेंगे तो नीचे से हवा इसको नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपका सीड जो है डैमेज हो सकता है, उसको फंगस लगने के खदशात बहुत बढ़ सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जी लकड़ी का हो या कोई भी चीज़ आपके पास हो जो ज़मीन से 1 फुट तक ऊपर हो, 6 से 8 इंच तक भी हो जाएगी तो चल जाएगा, ताकि उसके हवा साइडों से भी लगे और नीचे से भी लगे। फिर आपने इसका ख्याल कोशिश करनी है सावन भादों के अंदर, क्योंकि नमी वाला मौसम होता है, उसके अंदर हबस बहुत होती है, तो पंखे को बंद नहीं होने देना। अगर पंखा लाइट की वजह से बंद भी हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। कोशिश करें कि जी आपका जो कमरा है उसका दरवाज़ा खोलें, ताकि इसकी हबस जो भी है नमी नुमी इसके अंदर ना जाए। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जब इसका बल्ब आपने खुद इसको फलियों की सूरत में नहीं लेकर आना, जब तक ये खुद ड्राई ना हो जाए सारा। ड्राई कर लो, खुद ब खुद होगा ड्राई, इसका वेट लूज खुद ब खुद होता रहेगा और इसकी फलियां खुद ब खुद पकड़ते साथ ही गिरना खुद ही शुरू हो जाएंगी। तो ये समझ लें कि आपका जो है अब सीड आप इसको सफाई करके रख सकते हैं। आपने 1 महीने के अंदर इसको कोशिश करें, 2-3 बार हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसकी शफलिंग करते रहें इसके सीड की, ऊपर नीचे 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 वाला सीड ऊपर आ जाए, ऊपर वाला सीड नीचे आ जाए, दरमियान वाला उसको एडजस्ट, आप ये हर बंदा समझदार है वो कर सकता है इसको। और इसको बाहर निकाल के एक आधी हल्की सी धूप लगवा दें, जिससे इसको ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। धूप आपने ऐसे लगवाएं कि आपका ऊपर वाला जो हो टेंट लगवा लें, या कोई भी ऐसा हो शटर टाइप सा हो जिसके अंदर आप इसको बाहर रख दें, अच्छी तरह इसको हवा लग जाए। एक चीज़ ये आपने गौर करनी है, जब भी आपने सीड लेना है या सीड आप फ्रेश लेंगे तो तब तो उसकी रूट्स होंगी, लेकिन जब आपने इसकी सोइंग करनी है, इसकी बिजाई के लिए के टाइम आपने हमेशा वो सीड लगाना है। आपके पास एक सीड है, सीड का ऊपर वाला बेशक गला भी हुआ है, उसकी रूट्स हैं, तो कोई मसला नहीं, आपका सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, स्प्राउटिंग हो जाएगी, आपका पौधा निकल आएगा। लेकिन अगर आपका सीड बिल्कुल ठीक है, उसके नीचे की रूट्स डैमेज हैं, या नहीं आपको को समझ आ रही बात, तो डैमेज है या नज़र सही नहीं आ रहा, तो वो आपका जितना मर्जी अच्छा आपका वो एक सीड सही हो, आपका पौधा नहीं होगा, आपकी जर्मिनेशन, क्योंकि उसकी रूट्स अगर उसमें जाएंगी नहीं तो उसकी जर्मिनेशन कैसे होगी? जब जर्मिनेशन नहीं होगी तो पौधे ने क्या निकलना है? तो उसकी रूट्स होना ज़रूरी है जब आप इसकी सफाई करेंगे। जो जो फिर आपने इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपने इसकी ग्रेडिंग करनी है सीड की। ग्रेडिंग किस तरह करेंगे? ग्रेडिंग आपने इस तरह करनी है, बड़ा सीड होगा उसको एक साइड पे कर लें, जो मीडियम साइज होगा उसको एक साइड पे कर लें, जो सबसे छोटा साइज होगा उसको एक साइड पे कर लें। उसकी वजह कार ये होगी कि कल को जब आप इसको साथ एक एक लगाएंगे, आपको पता होगा बड़ा सीड किधर लगा हुआ है, वो दरमियाने साइज का किधर लगा हुआ है, और सबसे छोटा वाला किस साइड पे मैंने लगा रखा। अगर आपका इधर की ग्रोथ ज़्यादा है और सबसे छोटे वाले साइड वो सीड की ग्रोथ कम है, तो आप उसको अलग से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कि उसकी फर्टिलाइज़र की जो खुराक है वो बढ़ा सकते हैं, ताकि उस पौधे को आप बड़े वाले सीड के मुताबिक उसके एज इट इज़ उसके कंपेयर में लेकर आ सकते हैं।
वरना ये होगा कि जी वो पौधा आपका माशाल्लाह से अच्छा निकल जाएगा, जबकि छोटा जो सीड होगा अगर आपने दरमियान में कर दिया होगे, ग्रेडिंग नहीं की होगी, तो फिर आप किसी भी पौधे की उसकी खुराक को ज़्यादा नहीं दे सकते। क्योंकि जिस तरह एक इंसान, उसको हम कुछ खाने को देते हैं, पेट उसका भर जाता है, तो हम उसको और ज़्यादा देंगे तो उसने क्या करना है, वो उल्टी करनी है, तो इस वॉमिटिंग करनी है। तो इस तरह ही एक पौधा है, उसको एक खुराक आप दे देते हैं, जब उसको एक मिल गई है तो उसने अपने उस हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आप एक जो छोटे वाला पौधा, उसको आप और खुराक देना चाहते हैं ताकि इसकी भी ग्रोथ इसके साथ हो जाए, तो आप उसको देंगे तो वो स्ट्रेस में ना चला जाए, तो उसने वो हजम नहीं करनी है खुराक। तो ये कोशिश करनी है कि जी आपने सीड जो होना है वो उस बायर से लें जो पहले लगा रहा हो, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह हम मकई की फील्ड वो क्रॉप को हम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसकी कल्टीवेशन करते हैं, कि उसको बीजते हैं, उसी तरह ही सेम एज इट इज़ आपने इसको करना है। कि जी यहाँ पे हमारे पंजाब के काफ़ी इलाकों में इसको बेड पे लगाते हैं। बेड का मतलब रिजेट का जो बेड होता है, रिजेट्स जो होती हैं, खेलियाँ जो बनाई जाती हैं, उसके बेड्स के ऊपर लगता है ये। आप इसके प्राइस के और इसके रेट के बारे में बता देते हैं कि जी इसके प्राइस और इसका रेट्स जो है उसकी क्या सूरत हाल है। इस साल आपका 1 एकड़ 300 मन होता है। 300 मन को जब आप मल्टीप्लाई 40 केजीज में लेकर आएंगे, तो 40 केजीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 12,000 केजी बन जाएगा आपके सीड की क्वांटिटी। 12,000 केजी का मतलब 1 टन 1,000 केजी का होता है, कि 12 टन हो गया आपका। ठीक हो गया। जब 12,000 केजी को आपने अगर 2,000 से भी सेल आउट किया है, तो 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2,40,00,000 तक का आपका 1 एकड़ होता है। तो इसको इट्स नॉट अ स्कैम कि दुनिया कहती है ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये सेल नहीं हो गई है। मैंने आपको बताया सेल भी होता है। जब आप अपनी एक जगह पे लगाने जाएंगे, इसको अपने इलाके में लगाएंगे, तो हर फार्मर देखने के लिए आएगा, तो वाकई ज़रूर आपसे लेगा। क्योंकि हमारे इधर नस्ल दर नस्ल एक ही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, वो ये चलता हुआ आ रहा है कि अगर एक ने कमाद लगा लिया तो सारे कमाद पे लग गए, एक ने मकई लगा ली तो मकई पे लग गए, कपास लगा ली तो कपास पे लग गए। कि फ्यूचर में अगर ये 3 साल के बाद इसका रेट टूटता है, इसकी डिमांड पूरी हो जाती है और ये मंडियों के अंदर आ जाता है सेल होने के लिए, तो इसका अगर रेट 500 रुपये रख दिया जाए, कि 500 रुपये पर केजी का रेट इसका रख दिया जाए। अगर आपका 1 एकड़ की औसत 300 एकड़ होती है, 300 मन, 300 मन फी एकड़ अगर आपकी औसत होती है, तो आपके पास 12,000 केजी बनता है। तो 12 5 60 के 12,000 केजी को जब हम 500 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 60 लाख रुपए बनता है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि इतनी बड़ी अमाउंट हमारी कोई और फसल हमें देती है, कमाद की, मकई की, गंदम की, चावल की, कपास की, या वट एवर कोई भी और भी हो। तो इतनी बड़ी अभी तक कोई भी क्रॉप हमें आमदन नहीं देती। तो ये एक गोल्डन चांस है, हर न्यू ग्रोवर के पास, हर ज़मींदार के पास कोशिश करे। ज़रूरी नहीं है 1 एकड़ लगाए, कोशिश करें आधे एकड़ से इसको कर ले, कैरी ऑन कर ले। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, मालूमात देना, इसके बारे में बताना, वो हमारी ज़िम्मेदारी थी। बाकी इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे लेकर चलना वो आप लोग की ज़िम्मेदारी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।